नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और ये जो स्पेशल बीएड वाला जो केस है उत्तराखंड में, मैं शुरुआत से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ी बारीकी से इस केस की चीज़ों के बारे में पता है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इधर उधर की, लेकिन जो अखबारों में अफवाहें आप देख रहे हैं, बस उन अफवाहों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि भैया जो चीज़ें अखबारों में हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें गलत चल रही हैं। पहली चीज़ जो अखबारों में चल रहा है कि भाई पिटिशनर्स टेट पास थे और वो कोर्ट में इस बात पर गए कि भैया हमें भर्ती में शामिल किया जाए। देखिए, इस भर्ती की शुरुआत से एक शर्त ये थी कि इसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और टेट पेपर 1 में पास होना चाहिए। तो भाई ये वाला दावा जो अखबारों में चल रहा है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। जो पिटिशनर्स हैं वो टेट में पास नहीं हुए हैं। वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने टेट नहीं दिया, लेकिन कई सारे लोगों के टेट के हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं। तो बहुत सारे लोगों ने टेट दिया और उन टेट्स में फेल हुए। ठीक है, तो वो इस याचिका के साथ कोर्ट में गए थे कि इस टेट में इस भर्ती में टेट नहीं होना चाहिए, मतलब टेट से हमें पूरी तरीके से मुक्ति दे दो। कोर्ट ने उनके लिए एंट्रीम ऑर्डर में टेट भी करवाया, लेकिन उसके बाद भी उनकी यही जिद थी कि भैया टेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि टेट पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हर किसी के बस की बात नहीं है टेट वो पास करना। बगैर पढ़े थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है भाई। 50% से कम आपकी ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो फिर टेट पास करना तो यहाँ वैसे ही आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कर भी लेते किसी तरीके से, इधर उधर से जुगाड़ लगा करके, तुक्का मार के, तो फिर आप ग्रेजुएशन में 50% वाले क्राइटेरिया में बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सारे पिटिशनर्स थे जो 50% से कम वाले थे और तमाम सारी चीज़ें थी। लेकिन जो फाइनल डे हुआ, जो जिस दिन डिस्कशन होना शुरू हुआ था, देखिए हम इंटरवीनर्स थे। ठीक है, इंटरवीनर्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोर्ट अगर लगता है कि उसको इंटरवीनर्स को सुनना चाहिए तो कोर्ट उन्हें तभी सुनती है, वरना अगर कोर्ट को नहीं लग रहा, कोर्ट ने नहीं, मूड नहीं है इंटरवेंशन सुनने का, एक्सेप्ट करने का, तो कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो इंटरवेंशन ना सुने। तो कोर्ट में दो लोगों की बात सुनी जाती है, एक जो पिटिशनर्स है, दूसरा रिस्पोंडेंट है, आखिरी में नंबर आता है हम इंटरवीनर्स का। हम इस केस में इंटरवीनर्स थे। हमने कोशिश की शुरू से लेकर के लास्ट तक, हमने बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में रखी भी, लेकिन कोर्ट ने शायद हमारी बातों को अनसुना कर दिया। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को इस तरीके से आर्ग्यू करते हुए देखा है कि भाई अपने ही खिलाफ आर्ग्यूमेंट जहाँ किए जाएं, यानी कि अपने लिए, फ्यूचर के लिए रास्ते सारे बंद कर दिए जाएं। जो पिटिशनर थे, हो सकता था आज नहीं तो कल टेट पास कर लेते, और पास कर लेते तो तब शायद बीएड स्पेशल एजुकेशन की किसी और भर्ती में शामिल हो सकते थे। लेकिन जो देवेश शर्मा जजमेंट का ग्राउंड लेकर के इस केस को खारिज किया गया है, उसकी वजह से, क्योंकि सभी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, पिटिशनर्स के साथ साथ हम इंटरवीनर्स पर भी, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा खिलाफ है। ठीक, तो उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर हमारे विरोध हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं, और हो सकता है कि हमारे अगर साथी बोलेंगे तो हम इसे ऊपर कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जा करके इसको चैलेंज करेंगे। तो हमारे बहुत सारे इश्यूज थे, कंटेंशंस थे, जो शायद कोर्ट ने नहीं सुने। ठीक है, अगर उन्हें ऑब्जर्व करता तो शायद जजमेंट कुछ और हो सकता था। मैं कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, देखिए हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट के ऑर्डर का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो चीज़ें टेक्निकली गलत हैं तो उन पर बात की जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्यों ये इस देवेश शर्मा जजमेंट में नहीं आता बीएड स्पेशल एजुकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में फ़र्क है। देखिए, यहाँ पर कहीं कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ दोनों के सिलेबस के बारे में, तो ये कहना कि इक्वल हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। एनसीटी का क्लैरिफिकेशन आया 2015 में, जिसमें उसने ये कहा है कि डीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन क्लास 1 to 8 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन 9 to 12 को पढ़ाने के लिए हम इन्हें एलिजिबल इसलिए नहीं मानते क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, और इसी वजह से जो बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन है वो 9 to 12 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप सिर्फ 1 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चरर की पोस्ट आती है या एलटी में पोस्ट आती है तो हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, हम 1 to 8 तक ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि बीएड और जो सहजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल
का एक केस है, उसमें कोलकाता हाई कोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट में साफ साफ कोर्ट ने ये कहा है कि भैया जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है इसमें 600 घंटे ज़्यादा ट्रेनिंग होती है इन कंपैरिजन टू बीएड। बीएड का जो कोर्स है वो 6 महीने 2 साल का है, और जो बीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है वो 2 साल 6 महीने का, यानी कि 6 महीने कोर्स ज़्यादा होता है और ट्रेनिंग्स भी ज़्यादा होती है। ठीक है, देवेश शर्मा जजमेंट में जिस ग्राउंड पे बीएड को बाहर किया गया था, डीएलएड को एलिजिबल बताया था, वो था एक मेजर कॉज उसमें 6 महीने का ब्रिज कोर्स, जो कि डीएलएड वालों को नहीं करना होता है, बीएड वालों को करना होता है। लेकिन जब हम स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में आते हैं, यहाँ पर एनसीटी ये कहता है कि चाहे वो डीएड स्पेशल एजुकेशन वाला हो, चाहे वो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला हो, उसको जॉब लगने के बाद ही 2 साल के अंदर अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना ही करना होता है, और ये इस भर्ती की शर्तों में भी था। ठीक, तो एक ही क्लियर डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया कि बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ स्पेशलाइज वैसा कोर्स नहीं होता जैसा डीएलएड है। ठीक है, तो डीएड और बीएड एट पार रखे गए हैं एनसीटी के द्वारा। ठीक, साफ साफ ये दिख रहा है इस एनसीटी के क्लैरिफिकेशन से जो 2015 में आया है। तो देवेश शर्मा की जजमेंट तो इसमें कवर नहीं होता है। इतना आई होप कि आप शायद समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्टेट ने अपना व्यू रखा कोर्ट में, मुझे लगा कि शायद स्टेट को ही पता नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन है क्या। अगर आप और ये जो पोस्ट है वो जनरल एजुकेटर की नहीं है, ये स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट थी, तो जनरल एजुकेटर वाला, सामान्य शिक्षक वाला जो नियम है वो यहाँ लागू नहीं होता। आरसीआई ने अपने काउंटर में साफ साफ कहा है, देखिए जो बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है वहाँ पर आपको साथ साथ में आरसीआई से भी परमिशन चाहिए होती है, आरसीआई से सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो जिसमें सीआरआर होता है, वो सीआरआर आपको अलॉट किया जाता है जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कोर्ट में। कोर्ट ने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक एडवोकेट ने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो रखने वाला एम्प्लॉयर उसने मना कर दिया है। तो बीएड में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन में दोनों को करना होता है 6 महीने का ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स वाला ग्राउंड जो बीएड के लिए लागू किया था देवेश शर्मा वाले जजमेंट में, वो यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो स्पेशल एजुकेटर की पोस्टें हैं, ना कि कोई सामान्य शिक्षक की। अगर उत्तराखंड में स्पेशल एजुकेशन की, और एक और मेन चीज़, भाई जो ये भर्ती हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कंप्लायंस में हुई थी, और जो हाई कोर्ट का अभी ऑर्डर आया नहीं, ऑर्डर कॉपी आई नहीं है। अगर ऑर्डर आएगा, जिस तरीके से जो कोर्ट में हुआ है उसी पर बेस्ड ऑर्डर अगर आएगा, तो एक कंप्लायंस, सुप्रीम कोर्ट के कंप्लायंस में एक हर्डल भी होगा। ठीक, बेसिक डिफरेंसेस है स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन के, जो चीज़ें शायद क्लियर होनी चाहिए। मेरी कोशिश है, और कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में इस बात को क्लियर किया है कि जो बीएड है और बीएड स्पेशल एजुकेशन में उनमें फ़र्क है, क्योंकि बीएड स्पेशल एजुकेशन में 600 घंटे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है इन कंपैरिजन टू बीएड। बीएड 2 साल का कोर्स है और बीएड स्पेशल एजुकेशन 2.5 साल का कोर्स है। तो शायद कोर्ट को इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए था अपना जजमेंट लिखते वक्त, लेकिन जो भी जजमेंट आए हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। और बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट को चैलेंज करें। और जो भी स्पेशल एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साथ आइए, क्योंकि दोनों कोर्सेज में बहुत डिफरेंस है। हम बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन बराबर नहीं है, बहुत मायनों में अलग है। तो हमें इसी बात को रखते हुए हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो भी आप लोगों में से हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे साथ आइए और आगे इस लड़ाई को लड़ते हैं। थैंक यू।